जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आपने कल देखा होगा नेशनल चैनल की मोहतरमा एक एंकर को राजा सिंह के जेल जाने पर इन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, जब ये कांग्रेस लीडर फिरोज खान से ये सवाल कर रही थी कि तुम्हें कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसने दिया। हालांकि फिरोज खान ने यह कहा था कि अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो चप्पल लेकर मारूंगा। अब वो अगर ये कहे हैं तो कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कर दिए। अगर मोहतरमा का गुस्सा जरा आप देखिए, इनको कितना गुस्सा आ रहा है। उंगली से इशारा करते हुए ये कह रही हैं कि आवाज नीचे करो। जरा इनकी दादागिरी तो देखिए मोहतरमा की। बराबर बोला आज उन्हें पीडी एक्ट में चले गया। बराबर नहीं बोला। नहीं वो चप्पल मारने की बात बाजो, उन्हें नहीं बराबर नहीं बोला। नहीं जाता था तो बराबर मारते थे, बराबर मारते देश का थे। कानून और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। बराबर ये वाला जो ज्ञान दे रहे हैं ना आप कि मैं नहीं बोलता तो मार देते और ये करते, ये सब गलत बात है। ये सब दिल को बहलाने के लिए कह रहे हैं। मारते थे, बराबर मारते थे। तेलंगाना पुलिस बहुत बेहतरीन काम करी। तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत काम करेंगे। पीडीआर पे बराबर मारते, हमारे केस बुक होंदो सजा आप तय करेंगे। बराबर तय करते, सजा बराबर तय करते। रसूल अल्लाह के बारे में नहीं बोलना, रसूल अल्लाह के बारे में नहीं बोलना। वो निपुर शर्मा बोली थी, गलती में बोलती थी, एक पहली टाइम बोलती थी, वो भी गलती माफी नहीं है। मगर ये हराम का पिल्ला, आवाज नीचे कीजिए इनकी, आवाज नीचे कीजिए इनकी। इतने अपशब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फिरोज खान के भाई रशीद से भी इसी तरह की इन्होंने बात की है। और आपने देखा नाजरीन, अक्सर लोग गुप्त जाकर मखबरी करते हैं। अब ये मोहतरमा ये कर रही हैं कि शहर के कमिश्नर साहब को ऑर्डर दे रही है, ऐसे लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं करते। मोहतरमा से मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस वक्त नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, तब यूपी में पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर फायरिंग कर दी गई थी। इसी फायरिंग में एक 16 साला मुदस्सर नामी नौजवान, जिसको पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया था, और एक नौजवान को भी गोली मार दी गई थी। इस वक्त कानून हाथ में क्यों लिए, ये उन पुलिस वालों से नहीं पूछे मोहतरमा, और ना ही वहां की हुकूमत से मोहतरमा पूछे, लेकिन मामूली सी बात की फिरोज खान ने सिर्फ। तो इस पर मोहतरमा को गुस्सा जो आ गया, आप देखिए किस तरीके से नेशनल मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, किस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये खुद वकील की तरह जवाब दे रही है। हालांकि जो भी गलती किया उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनकी पैरवी ये मोहतरमा कर रही है और कुछ ऐसे चैनल कर रहे हैं। नेशनल मीडिया में से कुछ लोग जो रूलिंग हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके इशारों पर काम कर रही हैं। इनका गुस्सा और इनका अहंकार आखिर क्यों आ रहा है भाई? आप न्यूज़ बोलिए और सच्चाई बताइए। इतना गुस्से में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अब आप समझ सकते हैं, हमारे लिए सिर्फ आसमान में अल्लाह है जो हमारी हिफाजत कर सके। अगर कोई हक की आवाज़ उठाता है, जैसे कश्यप को भी ये कह दिया गया। खैर, कश्यप ने एक जुमला कहा था, ये सरासर गलत है। हाँ, कानून जो सज़ा देगा हम इसको मानते हैं और कानून से दरख्वास्त कर सकते हैं कि फांसी की सज़ा हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। तो ये मोहतरमा हमारे कमिश्नर साहब को ऑर्डर दे रही हैं, और किस तरीके का इनका तेवर है, ज़रा आप इनकी थोड़ी सी हमने झलकियां डाली हैं, ये देखिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खान, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ पहली। हाँ, अब बताइए, आपकी जगह भी क्या सलाखों के पीछे नहीं होनी चाहिए? आप हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। पीछे आपने राहुल गांधी जी की तस्वीर रखी हुई है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा हुआ है, और आप हिंसा के लिए उकसा रहे हैं कि चप्पलों से मारे। क्यों हैदराबाद को आप लोग इस तरह से जलाना चाह रहे हैं? पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे मैंने बात कर रहा हूँ, एज अ फिरोज खान बात कर रहा हूँ आपको, एक राइट। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं, मैं आपके लखनऊ के स्टूडियो पे हूँ।
नंबर 3 जो मैं बात बोला, मैं बात के ऊपर आज भी मजबूत हूँ, कायम हूँ। मुसलमानों को संभालने के लिए, उनके जज्बातों को संभालने के लिए हमारा स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी था। तो जो बात बोल रहे हैं सर तन से जुदा, वो कभी फिरोज़ खान बोला नहीं और फिरोज़ खान उसको टोटल कंडेम करता। और फिरोज़ खान खाली एक सोच को ख़त्म करना चाह रहा था, और वो सोच थी राजा सिंह के वैसा घटिया इंसान की, जो नाली में का कीड़ा है और कब 20 साल से ये काम कर रहा है। हिंदू मुसलमान, देश की अखंडता, देश की यूनिटी, देश की पीस को ख़राब कर रहा था। तेलंगाना हैदराबाद के माहौल को ख़राब कर रहा था। मुसलमान 3.5 करोड़ आबादी है तेलंगाना की, उसमें 50 लाख मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं। जिस तरीके की बेतुकी बात राजा सिंह करा, उससे मुसलमान का जज्बा इतना आगे बढ़ गया था कि वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, मगर हम उनको थमा दिए ये बोल के कि तेलंगाना गवर्नमेंट उसको पीडी एक्ट में बुक करती। बराबर बोला, आज उन्हें पीडी एक्ट में चले गया। बराबर नहीं बोला, नहीं, वो चप्पल मारने की बात बाजो, उन्हें नहीं बराबर नहीं बोला, नहीं जाता था तो बराबर मारते थे, बराबर मारते थे। देश का कानून और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। ये वाला जो ज्ञान दे रहे हैं ना आप कि मैं नहीं बोलता तो मार देते और ये करते, ये सब गलत बात है। ये सब दिल को बहलाने के लिए कह रहे हैं। मारते थे, बराबर मारते थे। तेलंगाना पुलिस बहुत बेहतरीन काम करी, तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत काम करेंगे। पीडीआर बराबर मारते, हमारे केस बुक होंदो, सजा तय करेंगे, बराबर तय करते, सजा बराबर तय करते। रसूल अल्लाह के बारे में नहीं बोलना, रसूल अल्लाह के बारे में नहीं बोलना। वो निपुर शर्मा बोली थी, गलती में बोलती थी, एक पहले टाइम बोलती थी, वो भी गलती माफी नहीं है। मगर ये हराम का पिल्ला, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी, इतने अपशब्दों का ये इस्तेमाल। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।